आइजैक न्यूटन, ये नाम सुनते ही जहन में साइंस की तारीख आ जाती है ना? एक ऐसा जहन जिसने कायनात को समझने के हमारे तौर तरीके हमेशा के लिए बदल दिए। तो आइए इस अजीम शख्सियत की दुनिया को जरा करीब से देखते हैं। ये अल्फाज अलेक्जेंडर पोप ने न्यूटन की याद में लिखे थे। इससे अंदाज़ा लगाएं कि न्यूटन को अपने ज़माने में किसी देवता से कम नहीं समझा जाता था। एक ऐसा शख्स जिसने कायनात के राजों से पर्दा उठा दिया था। हम सब ने वो सेब वाली कहानी तो सुनी ही है, लेकिन न्यूटन की शख्सियत और उसके काम में इससे कहीं ज्यादा गहराई, पेचीदगी और हैरत छुपी हुई है। तो चलिए इस मशहूर कहानी से आगे बढ़कर असल न्यूटन को दरियाफ्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसी मशहूर दास्तान की हकीकत जानते हैं जिसने न्यूटन को हमेशा के लिए एक सेब के साथ जोड़ दिया है। ये कहानी न्यूटन के जिंदा रहते हुए ही काफी मशहूर हो गई थी, लेकिन इसकी असल हकीकत कहानी से थोड़ी मुख्तलिफ है। वॉल्टियर जैसे बड़े लिखारियों ने उसे एक सादा और ड्रामाई शक्ल दे दी, जिससे यह हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये नहीं थी कि सेब गिरा, बल्कि ये थी कि वो हमेशा सीधा नीचे ही क्यों गिरता है, दाएं बाएं या ऊपर क्यों नहीं जाता। इसी एक सादा से सवाल ने कायनात के सबसे बड़े कानून की बुनियाद रखी। तो ठीक है, सेब की कहानी से आगे बढ़ते हैं। अब नजर डालते हैं न्यूटन के उन इनकलाबी कामों पर जिन्होंने साइंस की दुनिया में एक बिल्कुल नए दौर का आगाज किया। सन 1687 में न्यूटन ने अपनी शाहकार किताब शाये की, जिसका लातीनी उन्वान था फिलोसोफिया नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, यानी फितरी फलसफे के रियाजियाती उसूल। आज हम इसे प्रिंसिपिया के नाम से जानते हैं, और ये शायद इंसानी तारीख की सबसे अहम साइंसी किताब है, जिसने ज़मीन पर गिरने वाले सेब और आसमान में घूमते सैयारों के कवानीन को एक कर दिया और यूं फिजिक्स की पहली अजीम यकजाई मुकम्मल की। प्रिंसिपिया में हरकत के ये 3 बुनियादी कवानीन पेश किए गए। पहला कानून है जमूद का, कि कोई चीज़ अपनी हालत खुद नहीं बदलती। दूसरा कानून कुव्वत, कमियत और इसरा का ताल्लुक बताता है, यानी F=ma। और तीसरा कि हर अमल का एक बराबर और मुखालिफ रद्द अमल होता है। ये वो कवानीन हैं जिन पर आज भी हमारी दुनिया चल रही है। और ये था न्यूटन का सबसे बड़ा कारनामा, एक ऐसा कानून जो सेब के गिरने से लेकर सैयारों की गर्दिश, दुमदार सितारों के रास्ते और समुद्र के मद्दो-जज़र तक हर चीज़ की वजाहत करता था। इस एक नज़रिए ने कायनात के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कशिशी शकल के साथ साथ न्यूटन ने अपनी किताब ऑप्टिक्स के जरिए रोशनी और रंगों की दुनिया में भी इनकलाब बर्पा किया। उसने साबित किया कि सफ़ेद रोशनी असल में तमाम रंगों का मरकब है, और रंग किसी चीज़ की अपनी खासियत नहीं, बल्कि उस रोशनी की खासियत है जो उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। और फिर आती है साइंस की तारीख की सबसे तल्ख जंग, कैलकुलस की जंग। यहाँ 2 दावेदार थे। एक तरफ न्यूटन, जिसने कैलकुलस को फ्लक्सियॉन्स का नाम दिया और इसे सालों तक खुफिया रखा। दूसरी तरफ जर्मन रियाजीदान लाइबनिज, जिसने आज़ादाना तौर पर इसे इजाद किया और अपना काम पहले शाया कर दिया। इस बात पर दोनों के दरमियान जिंदगी भर एक शदीद तनाज़ा कायम रहा कि असल मूजिद कौन है। लेकिन साइंस की इस चकाचौंध के पीछे एक और न्यूटन भी था, एक ऐसा न्यूटन जिसे दुनिया बहुत कम जानती है। वो साइंसदान होने के साथ साथ कुछ और भी था। ये एक नाकाबिले यकीन हकीकत है। न्यूटन ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कीमियागिरी के मुताले में गुजारा, एक ऐसा इल्म जिसका मकसद आम धातुओं को सोने में बदलना था। उसने इस मौजू पर 10 लाख से ज़्यादा अल्फाज लिखे, लेकिन ये काम उसने हमेशा दुनिया से छुपा के रखा। यह चार्ट न्यूटन की हकीकी दिलचस्पियों की कहानी सुनाता है। उसकी ज़ाती लाइब्रेरी का सबसे बड़ा हिस्सा मजहबी किताबों पर मुश्तमिल था। उसके बाद केमिया घड़ी का नंबर आता था। रियाजी और फिजिक्स, जिनकी वजह से वो मशहूर हुआ, उनकी किताबें निस्बतन कम थीं। 20वीं सदी के मशहूर माहिर माइशियत जॉन मेनॉर्ड केन्स ने जब न्यूटन के खुफिया कागजात को दोबारा इकट्ठा किया, तो उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि न्यूटन का जहन जदीद साइंसदान से ज़्यादा एक कदीम जादूगर जैसा था। साइंस के साथ साथ न्यूटन के मजहबी अकायद भी बहुत गैर रिवायती थे। वो एक गहरा मजहबी शख्स था, लेकिन चर्च के बुनियादी अकीदे यानी तस्लीस को नहीं मानता था। उसने अपने इन ख्यालात को सारी जिंदगी खुफिया रखा, क्योंकि इनका इजहार उसे बड़ी मुश्किल में डाल सकता था। तो साइंसदान, कीमियागर और मजहबी मुफक्किर, इन तमाम पहलुओं को मिलाकर न्यूटन की हतमी मीराज क्या बनती है? और जब लगता है कि हमने न्यूटन को समझ लिया है, तो उसकी जिंदगी एक और हैरान कुन मोड़ लेती है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30 साल उसने एक इंतहाई काबिल और सख्त मुंतजिम के तौर पर गुजारे। इंग्लैंड के टकसाल यानी रॉयल मिंट का निज़ाम चलाते हुए करेंसी में अहम इस्लाहात की। वो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट नहीं था। न्यूटन ने ज़ाती तौर पर जालसाजों और धोखेबाजों का पीछा किया।
उसने भेस बदलकर सबूत इकट्ठे किए और 28 मुजरिमों को कामयाबी से सजा दिलवाई, जिनमें से कुछ को फांसी भी हुई। ये टाइमलाइन उसकी तवील और लाकाबिले यकीन हद तक नतीजाखेज जिंदगी का एक खुलासा है। जवानी के इनकलाबी साइंसी काम से लेकर बुढ़ापे की अवामी खिदमत तक इसकी जिंदगी कामयाबियों से भरी हुई थी। न्यूटन का सबसे बड़ा असर शायद साइंसी से ज्यादा फलसफियाना था। इस ख्याल ने कि कायनात को अकल और मंतिक से समझा जा सकता है, रोशन ख्याली के पूरे दौर को मुतासर किया, जिसने जदीद दुनिया की बुनियाद रखी। तारीख के अजीम तरीन जहनों ने भी न्यूटन की अजमत का एतराफ़ किया है। लाग्रांज से लेकर आइंस्टाइन तक सबने उसे एक ऐसे शख्स के तौर पर देखा जिसकी जहानत शायद इंसानी तारीख में बेमिसाल है। आखिर में न्यूटन के अपने अल्फाज ही उसकी शख्सियत का बेहतरीन खुलासा हैं। अपनी तमाम कामयाबियों के बावजूद वो खुद को एक मुतलाशी समझता था, जो इल्म के वसी समंदर के किनारे खड़ा था, और शायद यही तजस्सुस और आजिज़ी एक हकीकी ज़हन शख्स की सबसे बड़ी निशानी है।